त्यागी जी का बहुत सम्मान है। और किन मजबूरियों में इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ये तो बेहतर वही बताएंगे। लेकिन कुछ बातें हमें समझनी होगी। आजादी के बाद देश किस दौर से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किस तरह से गुजरा, एक बड़ी चिंता की बात थी उन दिनों राजनीति में। और समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लेके आना और उनके लिए कुछ करना इस सरकार के सामने चुनौती थी। समय अपनी गति से बढ़ा, केंद्र में भी और राज्यों में भी सरकारें चली, और दुर्भाग्य इस देश का रहा कि जो सरकारें चली। सौरभ, सवाल बड़ा सीधा है। जातिगत जनगणना खुद करा लीजिए। बस उसी पर आ रहे अगर इसमें दिक्कत है आंकड़े में। उसी पर आ रहे। हाँ, वो एक, आप 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। और दुर्भाग्य इस देश का रहा कि जिन राज्यों में जो छत्रप तैयार हुए और केंद्र में जो लोग रहे, वो धर्म और जाति के आधार पर विकास की अवधारणा को भूल गए। उसी की वकालत त्यागी साहब इस समय कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं। कल्याण सिंह वो जिम्मेदारी भूल गए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कल्याण सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, ये सब भूल गए। संदीप जी, या तो आप अपने प्रश्न को प्रश्न ऐसा नहीं, या मुझे उत्तर दे लेने दीजिए फिर प्रश्न। इस देश में वर्तमान में केंद्र सरकार की 140 योजनाएं चल रही हैं। हर राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां लगभग राज्य की अलग योजना, केंद्र की सम्मिलित योजना, ये भी लगभग 150 की संख्या में है। ये किनके लिए है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए है। आयोग बनाना, मुख्य धारा में लाना, कार्य करना, यही सरकार की नीति होनी चाहिए। रोहिणी आयोग जो है, एक मिनट सौरभ, जो जी रोहिणी आयोग है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। ऐसे थोड़ा आप 144 गिनवाने लगे, सारी योजनाएं जी मुझे गिनवाने दीजिए। जी रोहिणी आयोग आपकी सरकार ने, मेरी सरकार ने बनाया, 13 एक्सटेंशन दिए। वो कहती है कि 993 जातियां हैं, उन्हें 2.8% नौकरी और दाखिले मिले। 923 ऐसी जातियां हैं, एक दाखिला एक नौकरी नहीं मिला। तो जातिगत जनगणना में आंकड़ों पर अगर सवाल है तो या तो आप करा दीजिए, या ये बताइए गलती कहां है। मुद्दा तो ये है ना। देखिए गलती की बात नहीं है, उसके पीछे मनसा क्या है। आप बिहार की यथार्थ को लाइए, बिहार के पत्रक को लाइए, बिहार के लोगों को लाइए। फाइल की फाइल नहीं, पत्रक का पत्रक नहीं, मोहल्ले का पता नहीं, गांव घर का, जाति का, आसपास में किसी व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं, मिलना नहीं, और पूरा का पूरा रिपोर्ट दुरुस्त कर दीजिए। देश भर में जातिगत जनगणना करा दीजिए। अब तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने नकार दिया। क्या है उस संदीप जी, वही मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। वही बात है कि जनगणना कराने की बात नहीं है, जनगणना कराने के लिए समाज को तोड़ने की बात है। ये तय कौन करेगा कि मंशा क्या है? 2014 ये तय कौन करेगा कि मंशा क्या है? आप तय करेंगे, आपकी मंशा के हिसाब से ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा तय करेगा, जो डाटा आ रहा है वो तय करेगा। वो डाटा जो बता रहा है वो बताएगा कि सच्चाई क्या है। तो आप देखिए 2014 के बाद अगर ये डेटा गलत है तो नया डेटा तैयार किया जाए, जब तक जुटाया जाए वो डेटा। जब तक रहेगा बिहार में फला तब तक रहेंगे फला, जब तक रहेगा बिहार में फला तब तक रहेंगे फला। ये नारे कहां से आते हैं? ये नारे कहां से आते हैं? भाई तेलंगाना में आप ऐलान करते हैं ना कि बीजेपी जीत गई तो पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप जाति कार्ड खेले हैं तो वो इस देश में आदर्शवाद, और दूसरा करे तो मौका परस्ती। इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? तो ये आप खुद ही बताते हैं। तो फिर तो जाति कड़वी हकीकत है। आप देखिए मध्य प्रदेश, जाति मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। जाति के आधार पर नहीं, व्यक्ति और समाज में विकास को मुख्य धारा में उस वर्ग को लाना है। तो आप ही तो बताते हैं 27 मंत्री ओबीसी हैं। है ही नहीं।